नमस्कार दोस्तों, शेखावाटी उत्कर्ष क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमें नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार, देखो पहला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से यह बनता है, इस नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 1901 ईस्वी में हुई थी। दूसरी बात, यह पुरस्कार कौन देता है? यह पुरस्कार स्वीडन व नॉर्वे देता है। यानी कहने का मतलब है, जो नोबेल पुरस्कार है 5 क्षेत्रों में तो स्वीडन देता है और एक क्षेत्र में कौन देता है? नॉर्वे देता है। वो आगे बात करेंगे। दूसरी बात, यह किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। यानी यह पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यानी इससे 4 क्वेश्चन बने कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। यह पुरस्कार स्वीडन व नॉर्वे देता है। यह अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है और यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, मैं यहां पर एक छोटी सी बात करूंगा अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल है, यानी अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, इससे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? इस व्यक्ति का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म दोस्तों 21 फरवरी, यानी इसका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में हुआ था। और यह जन्म कहां पर हुआ था दोस्तों? यह स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में। तो कहने का मतलब स्टॉकहोम है, यह वर्तमान में किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। फिर इसके बाद में इसी अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट, यानी इसने डायनामाइट है, इसका क्या कर दिया था? आविष्कार कर दिया था। और कब किया था? सन 1867 ईस्वी में किया था। समझ में आ रही है मेरी बात है? फिर इसके बाद में सन 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने एक क्या की थी दोस्तों? घोषणा की थी। इस व्यक्ति ने क्या कर दी है कि घोषणा कर दी। और घोषणा में कहा कि मेरी मृत्यु के बाद में 94%, मेरी बात को समझना कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में। कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम, जो स्वीडन की राजधानी है। और इस व्यक्ति ने यानी वैज्ञानिक था अल्फ्रेड, इस व्यक्ति ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया था। और फिर इस व्यक्ति के पास पैसे बहुत थे, यानी नोबेल के पास पैसे बहुत थे। फिर इस व्यक्ति ने अपने अंतिम दिनों में 1895 ईस्वी में एक पत्र लिखा। उस पत्र के माध्यम से इसने घोषणा की कि मेरी संपत्ति का 94% हिस्सा है। समझना मेरी बात को? इसने कहा कि मेरी संपत्ति का 94% हिस्सा है, यह विश्व में मानवता के लिए पुरस्कार में बंटना चाहिए। यानी इसका मतलब यह हुआ 94% हिस्से का मतलब क्या हुआ? इसने कहा, इस बात को समझना, 94% हिस्सा कौन सा? यानी जैसे मान लो कि इसकी संपत्ति है 100% है, इसका 94% हिस्सा है, उस संपत्ति का 94% हिस्सा, उसका जो ब्याज आता है, उसका जो ब्याज आएगा, उस संपत्ति से विश्व मानवता के लिए पुरस्कार देने की बात किसने कही थी? नोबेल ने कही थी। फिर इसके बाद में इस नोबेल की मृत्यु हो जाती है। और नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को हो जाती है। कहां पर हो जाती है दोस्तों? इटली में हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या बना? नोबेल की मृत्यु कब हुई थी? 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? इटली में हुई थी। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो इसीलिए जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी घोषणा तो अक्टूबर महीने में की जाती है, क्योंकि इसका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ था। और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है। दूसरी बात मैं करता हूं, जो ये इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी।
फिर नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हो गई? 1901 ईस्वी में हो गई। अब 1901 ईस्वी में बात करते हैं, इसकी शुरुआत तो हो गई नोबेल पुरस्कार की। अब होता क्या है कि प्रारंभ में, यानी प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था। जब इसकी शुरुआत हुई थी इस पुरस्कार की, तब यह जीवित व्यक्ति को भी दिया जाता था और मृत व्यक्ति को भी दिया जाता था। परंतु दोस्तों सन 1974 ईस्वी की बात है, सन 1974 ईस्वी में मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत यह पुरस्कार क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार है, यह जीवित व्यक्ति को भी दिया जाता था और मृत व्यक्ति को भी दिया जाता था। शुरुआत 1901 में हुई थी, परंतु 1974 ईस्वी में यह व्यक्ति मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत यह क्या कर दिया था? बंद कर दिया कि आज के बाद में मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। परंतु इससे क्वेश्चन और बनता है, जैसे मान लो कि यह अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर महीने में किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार देने की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है, और अब घोषणा करने के बाद में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तब, परंतु यह पुरस्कार उसको मिलेगा। जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति को अक्टूबर महीने में घोषणा कर दी जाती है कि इस व्यक्ति को, जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति की घोषणा अक्टूबर महीने में की जाती है। इस यानी जैसे मान लो कि अक्टूबर 2020 ईस्वी की बात कर लूं मैं, अक्टूबर 2020 ईस्वी में इस व्यक्ति की घोषणा की जाती है कि इसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, और अगले महीने नवंबर 2020 में इसकी मृत्यु हो जाती है, परंतु मृत्यु बाद में हुई है तब तो यह पुरस्कार मिलेगा, परंतु घोषणा से पहले मृत्यु हो जाती है तब यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन और बनता है कि यह पुरस्कार जब इसकी शुरुआत हुई थी, समझना मेरी बात को, शुरुआत हुई थी उस समय यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यानी नोबेल पुरस्कार है, शुरुआती दौर पर कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? एक तो जैसे मान लो भौतिकी की बात करता हूं मैं, एक तो भौतिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, साहित्य व शांति। कहने का मतलब है शुरुआती दौर पर यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, से मेडिसिन भी बोल सकता हूं मैं, साहित्य व शांति के क्षेत्र में, यानी 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रारंभ में दिया जाता था। परंतु सन 1968 ईस्वी में, ध्यान रखना इस बात को, सन 1968 ईस्वी में यह एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी अर्थशास्त्र की बात और करता हूं मैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई, और सन 1969 ईस्वी से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा है। तो क्वेश्चन क्या बना कि वर्तमान में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और शुरुआत में 5 क्षेत्रों में। शुरुआती दौर पर 5 क्षेत्र कौन से? भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1969 ईस्वी से, यानी घोषणा तो 68 में हुई, और 1969 ईस्वी से इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र और जोड़ दिया गया, और वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक बात तो दोस्तों आपको यह समझ में आ गई होगी। चलो इसको हम मिटाते हैं और इसके बाद में और बात करते हैं। जो नोबेल पुरस्कार है, यह नोबेल पुरस्कार 2 देश देते हैं। कैसे देते हैं देखना, कि पहली बात तो मैं करूं कि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में, समझना, यह 5 क्षेत्र में है ना, कौन देता है? स्वीडन। स्वीडन, यहां पर मैं स्टॉकहोम की बात कर लेता हूं मैं। स्टॉकहोम ये किसकी राजधानी है? स्वीडन की राजधानी है। देखो मेरी बात को समझना, जो नोबेल पुरस्कार है ये 5 क्षेत्रों में तो स्टॉकहोम स्वीडन देता है, ठीक है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से समझना, वो अलग बात है। 5 क्षेत्रों में प्रारंभ में दिया जाता था और वर्तमान में 6, यहां पर बात अलग है। यानी यह 5 क्षेत्रों में, तो वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, वर्तमान में 5 क्षेत्रों में स्वीडन देता है और 1 क्षेत्र में नॉर्वे देता है। कैसे देता है देखो, कि ये 5 क्षेत्रों में, जैसे मान लो एक तो मैं बात करता हूं भौतिकी, भौतिकी बात करता हूं मैं, रसायन की बात करता हूं मैं, फिर इसके बाद में चिकित्सा की बात करता हूं, साहित्य की बात करते हैं, साहित्य, और एक बात किसकी करते हैं दोस्तों? अर्थशास्त्र की। तो यहां से क्वेश्चन क्या बना
कि वर्तमान में यह पुरस्कार जो 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्रों में तो यह पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन देता है, जबकि एक क्षेत्र और बच गया शांति, तो यह शांति के क्षेत्र में ओस्लो, यानी ये ओस्लो किसकी राजधानी है, ओस्लो नॉर्वे, यानी कहने का मतलब है यह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में ओस्लो नॉर्वे देता है और 5 क्षेत्र में कौन देता है, स्वीडन देता है। इतनी बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां तक तो बात समाप्त हो गई कि यह पुरस्कार इतने क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी दूसरी बात, यह पुरस्कार लगभग प्रतिवर्ष दिया जाता है, यह पुरस्कार लगभग प्रतिवर्ष दिया जाता है और किसी एक क्षेत्र में, मेरी बात को समझना, एक क्षेत्र में यह अधिकतम, समझ में आ रही है मेरी बात है, यह प्रतिवर्ष दिया जाता है और यह एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। कितने व्यक्तियों को, यानी 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो नोबेल पुरस्कार है एक क्षेत्र में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। अगर 2 व्यक्तियों को यह दिया जाता है तब दोनों की राशि बराबर बराबर बांट दी जाती है, परंतु जब 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है तब इस राशि का निर्धारण वहां की क्या करती है, वहां का जो कमेटी होती है, समिति होती है, वो निर्भर करती है कि किसको कितनी राशि देनी है। दोस्तों दूसरी बात करते हैं, जो नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार लगभग 950 यानी 950 व्यक्तियों को अब तक दिया जा चुका है, जिसमें ज्यादा क्या है, पुरुष है। यानी यहां तक बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद में नोबेल पुरस्कार की और बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार है यह किन किन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में दिया गया है। तो देखना, जो नोबेल पुरस्कार है, यह नोबेल पुरस्कार, पहली बात तो यह बनता है कि सबसे कम उम्र में, एक क्वेश्चन तो यह बनता है कि नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है, तो यहां पर क्या आएगा, मलाला यूसुफजई। कहने का मतलब है जो मलाला यूसुफजई है यह पाकिस्तान की बच्ची है भाई, यह पाकिस्तान की बच्ची है। जब इसे यह पुरस्कार दिया गया था उस समय इसकी मात्र कितनी आयु थी, 17 वर्ष थी। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को, और 2014 में इसे भारत के कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता कि मैडम क्यूरी की बात करता हूं मैं, यहां पर बात करते हैं किसकी, मैडम क्यूरी। ये मैडम क्यूरी है, ये मैडम क्यूरी से क्वेश्चन बनता कि मैडम क्यूरी है, इसे 2 अलग अलग विषयों में इसे 2 बार यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो सन 1903 में और एक 1911 में। 1903 ईस्वी में इसे किसके क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों, इसे भौतिक क्षेत्र में दिया गया था, और 1911 ईस्वी में इसे रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। यानी कहने का मतलब मैडम क्यूरी था, इसे 2 बार यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो दिया गया भौतिक के क्षेत्र में और दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि विश्व की पहली महिला कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, मैडम क्यूरी है। और विश्व की एकमात्र महिला कौन है जिसे 2 अलग अलग विषयों में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी कौन है, मैडम क्यूरी। इसे 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया था। यानी 1903 ईस्वी में इसे अपने पति के साथ रेडियो एक्टिविटी के साथ दिया गया था, जबकि 1911 में इसे रेडियम के आधार पर दिया गया था। यानी यहां तक बात समाप्त हो गई। फिर इसके बाद में दोस्तों और बात करते हैं कि एक व्यक्ति था जॉन बर्डन, एक व्यक्ति है दोस्तों, यहां पर बात करते हैं जॉन बर्डन। इस जॉन बर्डन को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। क्वेश्चन बनेगा कि जॉन बर्डन को नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया, इसे भी नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है, और दोनों ही बार किसके क्षेत्र में दिया गया है, भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। पहली बार 1956 ईस्वी में और दूसरी बार 1972 ईस्वी में इसे पुरस्कार दिया गया है। यानी दोनों बार इसे भौतिक के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। एक तो मैडम क्यूरी, एक जॉन बर्डन, दोनों को 2 बार पुरस्कार दिया गया। और एक व्यक्ति और है, यहां पर लिख रहा हूं मैं,
फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर, इसे भी नोबेल पुरस्कार कितनी बार दिया गया है दोस्तों? 2 बार दिया गया है। एक बार तो 1980 ईस्वी में, यानी एक बार तो इसे 1958 में दिया गया और दूसरी बार इसे 1980 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। अब दोस्तों इसे दोनों बार किसके क्षेत्र में दिया गया था? रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। पहली बार तो इसने इंसुलिन पर काम किया था, यानी इंसुलिन पर दिया गया, और दूसरी बार इसे डीएनए के क्षेत्र में दिया गया है। देखो मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक है। अब एक व्यक्ति और है एल पोलिंग। ध्यान रखना, एल पोलिंग की बात करते हैं। इस एल पोलिंग को भी यह पुरस्कार कितनी बार दिया जा चुका है? एल पोलिंग को भी नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है। और यह 2 बार इसे कब कब दिया गया है? एक बार तो इसे 1954 में दिया गया और दूसरी बार इसे 1972 ईस्वी में साथियों दिया गया था। किसको? एल पोलिंग को। अब एल जो पोलिंग था, इस व्यक्ति को यह पुरस्कार 2 बार दिया गया और इसे दोनों बार किसके क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया। सॉरी, यहां पर 62 करना आप, यानी कहने का मतलब एल पोलिंग को 2 बार पुरस्कार दिया गया, 1954 में, 1962 में, और दोनों ही बार इसे यह पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों? कहने का मतलब है जो एल पोलिंग है, यह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें यह 2 बार पुरस्कार अकेले व्यक्ति को दिया है। अब मेरी बात यहां पर आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब है, एक बार मैं फिर से बताता हूं, इस बात को समझना कि सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार मलाला यूसुफजई को दिया गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले किस महिला को दिया गया? मैडम क्यूरी को। और मैडम क्यूरी को कितनी बार दिया गया? 2 बार, 1903 व 1911। पहली बार भौतिक के क्षेत्र में, दूसरी बार रसायन के क्षेत्र में दिया गया। चलो ठीक है, पहली बार इसे इसके पति के साथ मिला था। दूसरी बात करता हूं मैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम है जॉन बर्टन, इसे भी यह पुरस्कार 2 बार दिया गया है, 1956 व 1972 में। 1956 में इसे भौतिक के क्षेत्र में मिला और 1972 में भी इसे किसके क्षेत्र में मिला है दोस्तों? यानी 1956 ईस्वी और 1972 में इसे भौतिक के क्षेत्र में दिया गया है। किसको दिया गया है? एल जॉन बर्टन को। फिर इसके बाद में बात करें फ्रेडरिक सेंगर की। फ्रेडरिक सेंगर को भी यह पुरस्कार 2 बार दिया गया है, पहली बार 1958 में और दूसरी बार 1980 ईस्वी में दिया गया है। किसको दिया गया? एल पोलिंग को। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन बनता है कि फ्रेडरिक सेंगर है, इसे 1958 और 1980 2 बार दिया गया। पहली बार इंसुलिन पर दिया गया और दूसरी बार डीएनए पर दिया गया था। किसको? एल पोलिंग को दिया गया है। अब ध्यान रखना दोस्तों इस फ्रेडरिक सेंगर को। फिर एल पोलिंग की बात करते हैं, इसे यह पुरस्कार 2 बार दिया गया, 1954 और 1962। पहली बार इसे किसके क्षेत्र में दिया गया था? रसायन के क्षेत्र में, और दूसरी बार इसे किसके क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में दिया गया था। अब यह एकमात्र व्यक्ति है जिसे 2 बार पुरस्कार दिया गया और किसी दूसरे के साथ नहीं दिया, दोनों बार अकेले ही व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, यह तो मैंने व्यक्तियों की बात की, तो अब तक 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2-2 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। तीसरी बात करता हूं दोस्तों कि जो नोबेल पुरस्कार है यह किसी व्यक्ति को नहीं, किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। जैसे अब तक नोबेल पुरस्कार सबसे ज्यादा बार किस संस्था को दिया गया है? तो यह रेड क्रॉस संस्था को दिया गया है। और रेड क्रॉस संस्था को यह पुरस्कार कितनी बार दिया गया दोस्तों? 3 बार यह पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अब तक ऐसी कौन सी संस्था है जिसे सबसे ज्यादा बार यह पुरस्कार दिया गया है? वो कौन सी संस्था दोस्तों? रेड क्रॉस है। पहली बार तो इसे 1917 ईस्वी में दिया गया था, दूसरी बार 1944 ईस्वी में दिया गया और तीसरी बार 1963 ईस्वी में दिया गया था। एक और बात करते हैं, एक और आपकी संस्था है जिसका नाम है UNHCR, इसे यह पुरस्कार 2 बार दिया गया था, 1954 व 1981 ईस्वी में दिया गया था। अगर दोस्तों परिवार की बात आ जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा परिवार है जिसे सबसे ज्यादा यह पुरस्कार दिया गया था,
तो क्यूरी परिवार है, इसे सबसे ज्यादा यह पुरस्कार दिया गया था। यह तो बात दोस्तों मैंने छोटी सी विश्व की बात बताई है। अब कई लड़के पूछते हैं कि भाई इसकी राशि क्या है, तो दोस्तों इसकी राशि फिक्स नहीं है। नोबेल पुरस्कार है, इसकी राशि कोई फिक्स नहीं है। हालांकि वर्तमान में यह पुरस्कार है, यह वर्तमान में इस पुरस्कार की राशि कितनी है, तो 9 स्वीडिश क्रोनर कहा जाता है कि स्वीडिश क्रोनर एक स्वीडन की राशि आती है, तो कहा जाता है कि 9000 स्वीडिश क्रोनर इसकी राशि है, परंतु यह फिक्स नहीं है। यहां से क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भारत के कितने व्यक्ति हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो भारत के 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो नोबेल पुरस्कार विजेता भारत के 9 व्यक्ति, उनकी बात करते हैं। तो देखो एक बार इसको मिटाता हूं दोस्तों, ये 9 व्यक्ति भारत के हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। याद रख सकते हो, नोबेल में न आता है, 9 व्यक्ति हैं, 9 में क्या आता है, न आता है। नोबेल में क्या आता है, न। तो भारत के 9 ये व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में, और यह साहित्य के क्षेत्र में मिला था दोस्तों। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, गीतांजलि पुस्तक है। तो गीतांजलि पुस्तक के उपलक्ष्य में इसे 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो भारत के पहले व्यक्ति नहीं थे, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद में दूसरी बार भारत के सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी इस व्यक्ति ने रमन प्रभाव यानी भौतिक के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया, और यह भारत का पहला व्यक्ति है भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाला। इसके बाद में डॉक्टर हरगोविंद खुराना था, इसे 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इसे जेनेटिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसके बाद में मदर टेरेसा की बात करते हैं। मदर टेरेसा, इसको 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि मदर टेरेसा थी, यह भारत की पहली महिला थी जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों मैं मदर टेरेसा की बात कर दूं, यह मदर टेरेसा थी, इसका जन्म तो मैसिडोनिया में हुआ था। बात को समझना, यह मदर टेरेसा मूल रूप से भारत की नहीं थी, भारत की नागरिकता ग्रहण करती है। मदर टेरेसा का जन्म तो मैसिडोनिया में हुआ था, यानी इस औरत का जन्म तो कहां पर हुआ, मैसिडोनिया में इसका जन्म हुआ था, जबकि इसका परिवार कहां का था, अल्बानिया का था। तो कहने का मतलब ये थी तो कहां की, अल्बानिया की थी, और इसका जन्म कहां पर हुआ था, मैसिडोनिया में हुआ था। फिर यह यानी कहां पर चली जाती है, आयरलैंड में भी यह चली जाती है, और आयरलैंड से 1929 ईस्वी में कहां पर आ जाती है दोस्तों, भारत में आ जाती है, और भारत में रहने लग जाती है, और भारत की इसने नागरिकता ग्रहण कर ली थी, और भारत के लिए इसने अनेक प्रकार के शांति के कार्य किए थे। तो भारत की पहली महिला मदर टेरेसा है जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस मदर टेरेसा, यहां तक बात हो गई दोस्तों। फिर इसके बाद में 1983 ईस्वी में चंद्रशेखर को यह पुरस्कार दिया जाता है, और यह किसके क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों मैं चंद्रशेखर की बात करता हूं, यह चंद्रशेखर सीवी रमन का क्या था, भतीजा था। ध्यान रखना इस बात को, यह चंद्रशेखर सीवी रमन का क्या था, भतीजा था। फिर इसके बाद में अमर्त्य सेन था, भारत का व्यक्ति कौन था, अमर्त्य सेन, और अमर्त्य सेन को सन 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत तो कब हुई, 1969 ईस्वी में, जबकि भारत का पहला व्यक्ति कौन है जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन देखो ए आ रहा है, और यहां पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इसे 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो भारत का पहला व्यक्ति था इस क्षेत्र में पुरस्कार पाने वाला था। तीसरी बात करता हूं मैं, इस अमर्त्य सेन का नाम अमर्त्य सेन किसने रखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका नाम अमर्त्य सेन रखा था। फिर इसके बाद में बात करते हैं सन 2009 ईस्वी में वेंकटेश्वर रामाकृष्णन को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है,
और 2014 ईस्वी की बात करते हैं, 2014 ईस्वी में पाकिस्तान की बच्ची मलाला यूसुफजई व भारत के कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और कैलाश सत्यार्थी का संबंध बचपन बचाओ आंदोलन से है। और फिर अंतिम समय में 2019 की बात करते हैं। 2019 ईस्वी में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह भारत के 9 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों।